हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीटीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के आंसर की को। जो आज पेपर हुआ है उसके आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमारा NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है। तो ECCE का पूर्ण रूप होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट था। सेकेंड क्वेश्चन था मतदान का अधिकार देकर भारत का संविधान स्थापित करता है। तो सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन दिया था हमारा ए और बी। तो इसमें से हमको ये बताना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो केवल यहाँ पे ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक लोकतंत्र भी करता है और राजनीतिक लोकतंत्र भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था किसने लोकतंत्र को लोगों के लिए और लोगों द्वारा सरकार के रूप में परिभाषित किया। तो ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है लोकतंत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो विषम बताना है हमको, कौन सा विषम है, तो ये बहुमत का नियम जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है बहुमत नियम, ये विषम है। ठीक है, तो इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एक लोकतांत्रिक देश की विशेषता है। तो एक लोकतांत्रिक देश की विशेषता उपयुक्त सभी है। एक सरकारी प्रणाली का होना, लोगों के निर्णय में सहभागिता का होना और संविधान का होना, ये सारे ही करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। तो ये 15 अगस्त 2011 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा निम्नलिखित में कौन सी योजना बालिकाओं को शिक्षा एवं उनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये जो योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बालिकाओं को शिक्षा और सुरक्षा दोनों प्रदान करती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था महिला साक्षरता के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 2009 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिलाओं की कम साक्षरता का कारण नहीं है। तो महिलाओं में शिक्षा की रुचि, यानी कि शिक्षा में महिलाओं की रुचि जो है, ये इसका कारण नहीं है। दहेज प्रथा भी कारण हो जाता है, गरीबी और विद्यालय पर्यावरण, ये सारे ही उनके कम साक्षरता के कारण है। लेकिन शिक्षा में महिलाओं की जो रुचि है वो इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन महिला का उद्देश्य है, महिला शिक्षा का उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का संविधान लचीला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा भारतीय नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना का क्या प्रदान कर रही है। तो वो समानता और अवसर प्रदान कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ। तो ये 2009 में ही लागू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTE अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों के माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों को स्कूल में अनिवार्य रूप से उम्र में शामिल कराना चाहिए। तो 7 साल की उम्र में उनको अनिवार्य रूप से शामिल कराना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। तो ये भाग 2 में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा अन्य शर्तों के अधीन भारत की नागरिकता प्राप्त करने का मापदंड नहीं है। तो समीकरण, जन्म और पंजीकरण ये सभी हैं, लेकिन जातीय पहचान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जातीय पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया। तो दोहरी नागरिकता की जो नीति है वो अमेरिका ने स्वीकार किया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता समाप्त हो जाती है जब लगातार बाहर रहने की वर्षों की संख्या होती है। तो 7 वर्ष से ज़्यादा अगर संख्या हो जाती है बाहर रहने की, तो वो नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन देश की एकता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद।
नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय एकता दिवस को जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न था, आप लोग करेक्ट ऑप्शन कमेंट में बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद ए होगा, लेकिन ये एक कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1992 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना शुरू की थी। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। तो अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था NEP 2020 किस बात पर बल देती है। तो ये यहाँ पे वैचारिक समझ नहीं, यहाँ पे अभ्यास और ड्रिल होना चाहिए, लेकिन ये भी क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ ही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है। तो ये बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुधार 2020 NEP 2020 में शामिल किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारे सुधार ही किए गए थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धा योजना निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है। तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण का चरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ये सारे स्टेप सार्वभौमिकरण के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा मुदालियर समिति का गठन किसके आदेशानुसार किया गया था। तो ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के आदेशानुसार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो ये चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी। तो ये हुई थी हमारी 27 जनवरी 1902 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। यह विचार किसका था। तो ये विचार वुड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मुस्लिम धर्मकाल में समाजशास्त्र के छात्र को कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी। तो ये आलिम की उपाधि प्रदान की जाती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध काल में बालक शिक्षा समाप्ति के बाद जब मठ त्यागता था तब कौन सा संस्कार होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उपसंपदा संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा, जीवन से निर्माण प्राप्ति। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर विलियम हंटर निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परा एवं अपरा विद्याएं संबंधित हैं। तो ये वैदिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था समापवर्तन का अर्थ होता है। तो समापवर्तन का अर्थ होता है गृह वापसी, यानी कि घर को लौटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो उपनयन संस्कार वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। ओके, तो आई होप आप लोग के सारे क्वेश्चन सही हुए हों। आप लोग मैच करा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।